सभी साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विद्यालयों के अंदर वाइस प्रिंसिपल की राजस्थान सरकार ने जो नई पोस्ट क्रिएट की है उस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी सभी को सस्पेंस था कि एक तो ये कौन सी ग्रेड लेवल पे लेवल की होगी और एक इनके काम क्या होंगे। तो ये अभी 22 जुलाई को ये लेटर जारी कर दिया है और इस लेटर में ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कौन से लेवल रहेगा, पे लेवल 14 रहेगा। और पे लेवल 14 वर्तमान में जो सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर होते हैं उसके समकक्ष रहेगा। और ये कितनी कितनी पोस्टें हैं इसको आप देख लें। जो पंचायत लेवल पे प्रिंसिपल होते हैं, यानी पंचायत लेवल की जो विद्यालय हैं उनके अंदर सभी में, और जो पंचायत हेडक्वार्टर की विद्यालय हैं उसमें 9,852 पोस्ट, और जो शहरी क्षेत्रों के अंदर यूसीओ हैं वहाँ पर 365, और एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पहल के रूप में 275 से अधिक नामांकन वाली विद्यालय उनके अंदर 2204 पोस्ट और हो गई। तो कुल मिला के 12,421 व्यक्ति वाइस प्रिंसिपल बन पाएंगे। और ये सारा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इस पद के ऊपर पेमेंट क्या रहेगा और कितने पद रहेंगे, कौन से विद्यालय में रहेंगे। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पे सस्पेंस था कि ये काम क्या करेंगे विद्यालयों में। तो ये जो भी काम करेंगे ये विद्यालय के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके सहयोग में, यानी प्राचार्य के सहयोग हेतु। अब एक चीज़ और ध्यान देना, विद्यालयों के अंदर पहले प्रधानाचार्य नाम चलता था, वो आजकल क्या हो जाएगा, प्राचार्य। अंग्रेजी में प्रिंसिपल ही बोला जाएगा। और वहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसके जो दिशा निर्देश में काम करेगा, इसका नाम हिंदी में उप प्राचार्य रहेगा, ठीक है। और अंग्रेजी में वाइस प्रिंसिपल हम बोलते ही आ रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो काम क्या क्या रहेंगे, ये सबके लिए कौतूहल था। अब क्लियर कर दिया है काम क्या रहेंगे। एक तो 18 कालांश प्रति सप्ताह रहेंगे, यानी पर डे की बात करें तो 3 कालांश इसके रहेंगे, ठीक है। और 3 कालांश के हिसाब से सप्ताह के अंदर 18 कालांश हो जाएंगे। और दूसरी बात है, प्रिंसिपल अगर नहीं है तो ये कार्यवाहक प्राचार्य का काम कर लेगा। जो अन्य जो कार्य हैं वो कौन कौन से रहेंगे। एक तो नामांकन का काम, नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति करना और ठहराव सुनिश्चित करना, और उस एरिया में यानी पीओ लेवल में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाना। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम रहेगा। और प्रवेश से संबंधित सारा काम और इसको शाला दर्पण पे अपलोड करवाना, ये सारा काम जो है ना प्रवेश से संबंधित काम का पूरा दायित्व वाइस के पास रहेगा। स्कूल की समय सारणी तैयार करेगा, उसकी पालना भी करवाएगा, विद्यालय की योजना बनाएगा, जो वार्षिक योजना होती है वो तैयार करके और एसडीएमसी से अनुमोदन करवाना और साथ में उसकी पालना भी करवाना है। बनाना भी है, अनुमोदन भी करवाना है और उसकी पालना भी करवाना है। तो बड़े ही चैलेंजिंग कार्य हैं वाइस प्रिंसिपल के। और कुल मिला के इतने सारे काम अगर तरीके से होते जाएंगे तो विद्यालयों की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न जो कार्यक्रमों का संचालन और प्रबोधन, यानी प्राइमरी और मिडिल लेवल पे कुछ अलग से इनोवेशन के लिए काम करेंगे। फिर अगला जो काम है, प्रति माह कक्षा शिक्षण गृह कार्य का परिवीक्षण करना। जैसे प्रिंसिपल जो परिवीक्षण करता है वैसा ही ये करेंगे। और इनके लिए क्या है, प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 तो घोषित और 2 अघोषित जो है परिवीक्षण करने होंगे इनको। तो ये भी जो काम प्रिंसिपल के पास था और अब इसको विभाजित करके वाइस तक भेज दिया है, तो अच्छा इससे चेंजिंग आएगा। फिर परीक्षाएं हैं, लोकल परीक्षा, स्थानीय और आपके टेस्ट है। बोर्ड की परीक्षा के लिए तो प्रिंसिपल रहेगा, स्थानीय परीक्षाओं का संचालन इनके द्वारा ही किया जाएगा। फिर टीचर्स की जो डेली डायरिया उनको अवलोकन और सत्यापन,
अभी जो डायरिया चेक करने का काम प्रिंसिपल के पास रहता है वो अब वाइस के पास आ जाएगा। फिर कुछ एक कानूनों की भी पालना सुनिश्चित करवाना। इसमें एक तो कोटपा, जो धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कुल मिला के ये सारे इतने जटिल काम हैं, इनकी पालना करवाना, वहाँ आसपास के लोगों को समझाना, और ये सारा काम किसके पास रहेगा? वाइस के पास रहेगा। और इसके पदेन प्रभारी रहेंगे ये, और इन कार्यक्रमों के प्रावधानों को विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य का सहयोग करेंगे। और फिर परीक्षा परिणाम से संबंधित कक्षा 5, 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए योजना बनाना के और उसकी क्रियान्विति के लिए प्रिंसिपल का सहयोग करना। तो ये काम तो करीबन इजी गोइंग अभी जो सीनियर लेक्चरर है वो करता ही आ रहा है, या सभी साथी मिलकर कर ही रहे हैं। फिर कक्षा 5 और 8 का जो रिजल्ट है उसके लिए कंप्लीट ही उत्तरदायी रहेगा, और प्रिंसिपल किसके लिए रह जाएगा? 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड रिजल्ट है उसके लिए उत्तरदायी रहेगा। फिर विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी और उनके क्रियान्वयन का काम करना। जो भी प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं लोकल लेवल पे, उनके लिए प्रभारी का काम कौन करेगा? वाइस ही करेगा। फिर विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताएं जैसे विज्ञान मेला है, कला उत्सव है, बोर्ड की जो सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, प्रतिभा खोज परीक्षा, MMS स्कॉलरशिप परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा, और विभाग के द्वारा अन्य भी कोई योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके लिए ये पदेन प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तो कार्य बड़ा ही जटिल है। इन कार्यों को अगर वाइस महोदय बहुत ही ईमानदारी से अगर संचालित करवा लेंगे तो विद्यालय एकदम नए लुक में आ जाएंगे। फिर मिड डे मील के तहत पोषण वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी रहेंगे, और मिड डे मील में अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहती है तो वाइस से ही रिस्पॉन्सिबल होगा। विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जिसमें शाला दर्पण अपडेशन है, ऑनलाइन उपस्थिति है, छात्रवृत्ति पोर्टल है, कुल मिला के ऑनलाइन से संबंधित कामों का प्रभारी कौन रहेगा? वाइस ही रहेगा। सारा ही वाइस कर लेगा। वाइस इतना काम कर लेगा कि कुल मिला के ये इतना बड़ा पद यानी कामों के साथ पद क्रिएट किया है, और ये क्लासें भी पढ़ाएगा। तो धन्य हो, लेकिन अच्छा हो रहा है। फिर आगे क्या होगा? जो विद्यालय 2 पारियों में चल रहे हैं उन विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा? द्वितीय पारी, और जिस पारी में कक्षा 5 और 8 संचालित हो रही है, ठीक है ना, के पदेन यानी सेकेंड पारी जो डबल शिफ्ट में चलती है उसमें सेकेंड शिफ्ट जो होगी उसका प्रभारी कौन रहेगा? वाइस रहेगा। फिर विद्यालय के कार्मिक शिक्षकों को CL स्वीकृति यही करेगा, ठीक है। जो CL स्वीकृत करते हैं ना वो काम कौन करेगा? वाइस करेगा। फिर HDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए, यानी HDMC का मेंबर होगा ये, कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन, उनमें पारित निर्णयों की पालना और रिकॉर्ड संधारण का काम करना है। तो HDMC का मेंबर रहेगा, और ये HDMC के जो भी निर्णय हैं उनकी पालना, कुछ नए डिसीजन आ रहे हैं उनको उन पे चर्चा परिचर्चा, ये सब इसी का होगा, वाइस का होगा। और प्राचार्य और उच्च अधिकारी जो भी समय समय पर काम सौंपेंगे वो करना है। कुल मिला के वाइस के पास इतना ज़्यादा काम रहेगा कि वो इन कामों के बोझ में ही दबा रहेगा। अब देखते हैं जब वाइस बन के विद्यालय में लगते हैं तो वो एक स्टाफ साथियों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, ग्रामवासियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके और विद्यालय को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को सभी संबंधित तक शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।